हेलो एवरीवन, अक्षय मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अक्षय सिंह आज आपको परसेंटेज की दूसरी क्लास पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें 2 क्वेश्चन कराए थे, एक बार मैं उनको रिपीट किए देता हूं। पहला क्वेश्चन था हमारा संख्या 10 20 से कितना प्रतिशत कम है। वहीं दूसरा क्वेश्चन था संख्या 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अधिक है। तो मैंने बताया था कि हम सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। दोनों का अंतर कितना आया? 10 आया, बटे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बनाया था मैंने जिसमें एक 8 नंबर लिया था। इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 4। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर 4 आता है, 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर 2 आता है। तो यहां से हमने क्या बात सीखी थी कि यदि हमें कम आंसर लाना है तो हमें बड़ी संख्या से भाग देना होगा, और हमें ज्यादा आंसर लाना है तो हमें छोटी संख्या से भाग देना होगा। यानी हमें कमी करानी है तो बड़ी संख्या से भाग, वृद्धि करानी है तो छोटी संख्या से भाग। क्लियर है? तो अभी हमें कम आंसर लाना है। कम आंसर लाने के लिए हम किससे भाग देंगे? बड़ी वाली संख्या से, नंबर से भाग दे देंगे और 100 की गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का निशान लगाना है तो 100% की गुणा करनी होगी। 10 दूनी 20, 2 से 50%। कितना कम है? 50% कम है। जब हमें अधिक आंसर निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस 10 बटे अधिक लाने के लिए छोटी वाली से भाग गुणा 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 100%। कितना अधिक है? 100%। तो यहां से एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि यदि हमें कम आंसर लाना है तो बड़ी वाली संख्या से भाग देना होगा, और ज्यादा आंसर लाना है तो छोटी वाली संख्या से भाग देना होगा। ठीक है, ये काम कब होगा? जब ये 2 नंबरों को आपस में कंपेयर कराएगा, कौन सा किससे ज्यादा या कौन सा किससे कितना प्रतिशत कम। क्लियर है? अब वो चाहे नंबर आपको प्रतिशत में दिए हो, किसी के रेट में दिए हो, अनुपात समानुपात में दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चनों की लैंग्वेज बदलती चली जाएगी लेकिन हमारा सॉल्यूशन एक ही रहेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसका चीनी पर खर्च ना बढ़े या अधिक खर्च ना पड़े। ठीक है, तो 25% की वृद्धि होगी। हर चीज कितनी? मैंने बताया था हर चीज 100% होती है। ठीक है, हमें 100% में ही मानना है। मान लो चीनी का रेट पहले 100% था तो अब 125% हो गया। रेट ज्यादा हो गया तो उसकी चीनी की खपत क्या होगी? कम होगी। यानी हमें कम आंसर लाना है तो दोनों का डिफरेंस 25। कम आंसर लाने के लिए किससे भाग दे देंगे? बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे और गुणा 100 की कर देंगे। 100%। 25 से एक बार 25 दूनी 25 पंजे 125 और यहां से 20। कितना? 20%। क्लियर है? कितना कमी कर देनी चाहिए उसको? 20% कमी कर देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे या ना बढ़े? तो 16 से ही 2/3
3% दर है। पहले 25 थी तो हमने 100 125 रख ली। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 2 50, ये किसके बराबर होती है, 50/3 के। तो नीचे 3 है तो हम 300 मान लेते हैं 100 की गुणा करके। 100 ये परसेंट है ना, परसेंट का साइन नीचे चले जाएगा। तो यानी 100 की जगह इस बार हमने कितना मान लिया, 300% मान लिया। अब हमारा 50% जो ये अगर वृद्धि हुई है तो 300 में जोड़ के लिख देंगे, कमी हुई है तो 300 में घटा कर लिख देंगे। चलो वृद्धि हुई है तो क्या कर देंगे हम, 350। क्लियर है, नहीं वृद्धि नहीं, कमी हुई है, सॉरी कमी हुई है तो हम क्या कर देंगे 250, यानी 50 घटा के लिख देंगे 300 से। तो 250 आ गया, दोनों का डिफरेंस 50। जब रेट में कमी हुई है 300 से घट के रेट 250 रह गया, तो इसका मतलब उसको खपत में क्या हो जाएगी, खपत वो ज्यादा कर पाएगा। ज्यादा आंसर लाने के लिए छोटी वाली से भाग दे देंगे, और छोटी वाली से भाग गुणा 100% की आपको करनी होगी। 50 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो 20%। कितने परसेंट काट बढ़ा सकता है, 20% अपना खर्च वो बढ़ा सकता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे 50/300, 16 से ही 2/3% हमारा 50/300 हो जाता है। हम यही काट ले, 50 से कम 50, 50 टिका, यानी 1/6 फ्रैक्शन बन जाती है। इसका मतलब है वो पहले रेट क्या था, 6 था, अब नीचे टोटल होता है, ऊपर घटने या बढ़ने वाला होता है। तो 1 घट गया तो अब रेट कितना रह गया, 5 रह गया, 5 रख लिया हमने। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, बटे ज्यादा आंसर लाना है, वृद्धि करानी है तो हमें भाग किससे देना होगा, छोटी संख्या से भाग देना होगा। और गुणा हम कर देंगे कितने की, 100 की। क्लियर है, गुणा हम कर देंगे कितने की, 100 की। तो इस बार भी हमारा आंसर कितना आएगा, 5 से काटेंगे 20 बार, 20% आंसर आएगा। ठीक है, 20%, यानी उसको अपने खपत में 20% की वृद्धि कर देनी चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर बी की 100 है तो हमारी ए की कितनी हुई, 110% इनकम हो गई। वही पुराना काम करना है, दोनों का डिफरेंस 10% बटे हम क्या, कम आंसर लाना है। क्वेश्चन के लास्ट में देख लो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कम आंसर लाना है तो हमें बड़ी वाली संख्या से भाग देना होगा, यानी 110 से भाग देना होगा, और गुणा कर देंगे हम 100 की। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसी से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, और 11 से काटेंगे तो 11 नहीं 99, 9 से ही 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात रेशियो क्या, 5:3। ठीक है, तो अब ये अनुपात में दे दिया, हमारा आंसर अभी भी चेंज नहीं होने वाला है। हम दोनों का अंतर लेंगे 2 बटे, क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक आंसर लाने के लिए किससे भाग देंगे, हम आंसर भाग देंगे छोटी वाली संख्या से। छोटा कौन है, 3 है, गुणा 100। तो हमारा हो गया 200/3, और 3 से जब काटेंगे तो 3 × 18, 3 × 18 2/3, 66 से ही 2/3% अधिक है। कितना अधिक है, 66 से ही 2/3% अधिक है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलो चावल और अधिक खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? भाई 100% रेट था, अब रह गया 80। क्लियर है? हमसे यहां दो क्वेश्चन पूछता है, मैं दोनों का एक साथ आंसर देता हूं। देखो, हमसे यहां प्रारंभिक और अगर क्या हुई है, कमी हुई है तो घटा हुआ, और वृद्धि हुई है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है। तो हम दोनों का आंसर निकालेंगे। भाई रेट 100% था, 80% रह गया, दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 है, बटे हमें रेट कौन सा निकालना है? पहले प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं, तो फालतू कुछ सोचना ही नहीं। प्रारंभिक मूल्य कौन सा है? हमारा 100 है, तो हम 80 से भाग दे देंगे, क्योंकि 100 ज्यादा होता है और ज्यादा आंसर लाने के लिए हम छोटी वाली से भाग देते हैं। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 100 है। प्रारंभिक मूल्य यानी मेरा ज्यादा था, ज्यादा लाने के लिए छोटी वाली से भाग 80 गुणा जितने रुपया थे उतने रुपया बटे जितने किलो चीनी थी उतने किलो चीनी रख देंगे। इस बार हम 100 की गुणा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमसे परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा है। क्लियर है? तो हम पॉइंट हटाएंगे, 35 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगी, 35 से कम 35 110 बार, 20 4 80, 4 से 110 को काट लेंगे, 4 दूनी 8, 3 30, 4 7 28, 4 5 20, 27.27 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है? तो वहीं हमसे अगर घटा हुआ मूल्य पूछा होता, प्रारंभिक मूल्य 27.25 हो गया, अगर घटा हुआ मूल्य पूछा होता तो हम भी अभी भी वही काम कर रहे होते। दोनों का डिफरेंस देखते, 20% आ गया, बटे घटा हुआ कौन सा है? 100 है या 80 है? 80 है, यानी कम है, तो हम 100 से भाग दे देंगे ज्यादा से, गुणा जितने रुपया थे उतने रुपया बटे जितने किलो चीनी थी उतने किलो चीनी। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, वापस 0 बढ़ाएंगे, 110 बार जाएगा ये, और 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 रुपए पर केजी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियरिटी के साथ पढ़ो, यानी देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाए कि हमें आखिर करना क्या है, ज्यादा कुछ सोचना पड़े ही नहीं। दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद प्रारंभिक निकालना है तो हमने घटे हुए से भाग दे दिया, घटा हुआ निकालना है तो हमने प्रारंभिक से भाग दे दिया। और जितने रुपया थे उतने रुपया रख दिए, और बटे में जितने किलो चीनी थी उतने किलो चीनी रख दी। चलिए अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता 600 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। वृद्धि हुई है तो यहां भी हमसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है? 2 टाइप के। एक तो प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है और एक बढ़ा हुआ। इस बार वृद्धि हुई है तो बढ़ा हुआ। हम यहाँ प्रारंभिक मूल्य भी निकालेंगे और हमने यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य भी निकालेंगे। क्लियर है भाई? 100 रुपए रेट था और 25% की वृद्धि होगी तो 125% हो गया। दोनों का डिफरेंस 25 बटे। अभी हम क्या करेंगे? हमें आंसर कैसा प्रारंभिक लाना है। प्रारंभिक कौन सा है मेरा? 100 मूल्य, यानी इन दोनों में देखेंगे तो कम है। कम आंसर लाने के लिए हम इससे भाग दे देंगे। क्लियर है? किससे भाग दे देंगे? 125 से भाग दे देंगे। आंसर 100 लाना है, भाग हम इससे देंगे। ठीक है? और गुणा जितने रुपया थे उतने रुपया बटे जितने किलो चीनी थी उतने किलो चीनी रख देंगे। कितनी थी? 5 किलो चीनी थी। ठीक है? तो 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 25 से 600 को बांटेंगे, 25 दूनी
50, 100, 25 चौका 100, 24 रुपया पर केजी चीनी थी। क्या रेट था? 24 रुपया प्रति किलोग्राम था। वहीं हम बढ़ा हुआ मूल्य निकालना होगा, तो 100% है, 125% रेट हो गया, दोनों का डिफरेंस बटे 25, और हमें बढ़ा हुआ निकालना है तो हम 100 से भाग दे देंगे, गुणा जितने रुपया थे, 600 रुपया थे, बटे जितने किलो चीनी थी उतने किलो चीनी। तो 20 चौक 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, यानी 30 रुपया पर केजी चीनी हो जाएगी प्रति किलोग्राम। यहां हम कर ऐसा भी सकते थे कि डायरेक्ट हम 24 का क्या कर दें, 24 का 125% निकाल दें, या 24 का 25% निकाल के हम 24 में ऐड कर दें, तो भी हमारा आंसर 30 रुपया पर केजी ही आना था। ठीक है, लेकिन वो आंसर हमारा 2 स्टेप में हो जाएगा। कितने स्टेप में हो जाएगा? 2 स्टेप में। मान लो हमने प्रारंभिक मूल्य निकालना सीख लिया, ठीक है, तो पहले हम प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछा होगा तो हमारा एक स्टेप में काम खत्म। लेकिन अगर हमसे क्या पूछा है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ पूछ लिया, तो हमें दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा होगा डायरेक्ट आप उसका आंसर निकालेंगे, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती चली जाएंगी, क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकी जितना पहले बचाती थी। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? ठीक है, तो उसकी आय, क्लियर है, आय, उसकी बचत और हम खर्च लिख लेंगे। पहले मान लो 100 रुपए कमाती थी, 10% यानी 10 रुपए बचाती थी, तो खर्च कितना करती थी? 90 उसने खर्च कर दिया। अब आय उसकी 20% बढ़ चुकी है, तो कितनी होगी? 120%, लेकिन बचाती अब भी कितना ही है? 10 ही है। तो बचाती कितना है? 10 ही है। तो खर्च यानी खर्च कितना किया होगा इस बार? 110 खर्च किया होगा। क्लियर है? 110 खर्च करने का इसका मतलब पहले खर्च 90% था, अब खर्च 110% है। दोनों का डिफरेंस 10 बटे, सॉरी, दोनों का डिफरेंस 20 बटे खर्च बढ़ा है। ठीक है, खर्च क्या हुआ? बढ़ा है। बड़ा आंसर लाना है, इसका मतलब हमें बड़ा आंसर लाने के लिए मैं 90 से भाग दे दूंगा, गुणा 100 की कर दूंगा। 0 से 0 यानी 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 बचे, 2 ऊपर रख देंगे, और यानी 22 सही 2 बटे 9%। कितना खर्च बढ़ गया उसका? 22 सही 2 बटे 9% बढ़ गया। क्लियर है? उसका खर्च कितना बढ़ चुका है? 22 सही 2 बटे 9% बढ़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन आपका एक ही होगा, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है बिना किसी परेशानी के। यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं को में कटौती कर दे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े? ठीक है, यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए, यानी कपड़े का रेट 25% बढ़ गया, वो चाहता है मेरा जो खर्च है वो कितना बढ़े? केवल 10% बढ़े, यानी कपड़े का रेट तो 125 हो जाए और उसका खर्च 110% ही हो। क्लियर है? तो कटौती कितनी करनी पड़ेगी उसको? कितना कम है? 15 कम है, दोनों का अंतर बटे कटौती कराने के लिए बड़ी वाली, यानी कटौती का मतलब कम आंसर लाने के लिए, कम आंसर लाने के लिए बड़ी वाली से भाग देते हैं, और इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 125 है, तो हम 125 से भाग दे देंगे और 100 की गुणा कर देंगे।
क्लियर है? देखेंगे 5 दिया 15, 5 से 25, 125 को काटेंगे 25 बार, 25 से 4 बार, 4 दिया 12%। क्लियर है? कितनी कमी करनी होगी उसको अपनी खपत में, आवश्यकताओं में? 12% की कमी करनी होगी, 12% की कमी करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचत करता है। चलो लिख लेते हैं पहले, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे। अपनी आय यानी आय है, खर्च है और इस बार बचत भी कर रहा है। आय 100% है, 75% खर्च कर दिया, बचत कर ली 25% की। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। आय में जब 20% की वृद्धि हुई तो 120% हो गया। खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है तो हम देखेंगे 75 का 10% जब हम निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 10 से भाग देंगे तो 7.5% आएगा। इसका मतलब उसका खर्च 7.5% और बढ़ गया। तो अब खर्च कितना हो गया? 7 5 12 यानी 82.5% हो गया। तो अब वो बचत कितनी कर पाता होगा? तो कितनी, यानी 37.5%, 37.5% उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। तो हम दोनों देखेंगे क्या, यानी उसने 12.5% का डिफरेंस आया। पहले 25% बचत थी, अब 37.5% है, तो यानी 12.5% उसकी बचत बढ़ गई। ठीक है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो हम किससे भाग देंगे? छोटे वाले नंबर से भाग देंगे। इनमें छोटा कौन सा है? ये है। तो 25 गुणा 100, 25 चौका 100, 12.5 यानी 50%। कितनी वृद्धि होगी? 50%। दिख भी रहा है 25% था, 12.5% और बढ़ गया, यानी 50% और बढ़ गया। तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की जा गई है। इससे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 25% की कटौती कर दी, 100% था यानी 75 रह गया। दोनों का डिफरेंस 25 बटे, अब इसको इसके पहले वाले रेट पे ले जाना है। पहले वाले रेट पे ले जाने के लिए यानी बड़ा आंसर लाना है, वृद्धि करानी है। वृद्धि कराने के लिए छोटी वाली से भाग दे देंगे, यानी 75 से भाग दे दिया, बड़ा 100। 25 से कम 25, 25 थी 75 और 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% की। इजी सा क्वेश्चन था। 33 सही 1/3% की क्या कर देंगे हम? वृद्धि कर देंगे। क्लियर है? ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लैंग्वेज अलग हो जाती है क्वेश्चन की, बट हमारा सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। कैसे? यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, नहीं आए, तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? भाई त्रिभुज की ऊंचाई में हमने क्या किया है? 10% की वृद्धि कर दी। 100 था, 110% कर दिया। ठीक है, दोनों का अंतर 10% है। दोनों का अंतर कितना? 10%। ऊंचाई में क्या करानी है? कमी करानी है। कमी कराने के लिए बड़ी वाली संख्या से भाग, गुणा 100 की कर देंगे। 0 से 0, 11 से काटेंगे तो 9 से 1/11%। क्लियर है? 9 से ही 1/11%।
हमारा आंसर हो जाएगा। 9 से ही 1/11% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि चीनी का मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च पर कोई अंतर ना हो। भाई 6 रुपया थे 7.5 रुपया हो गए। इस बार हमें क्या किया है, परसेंटेज की जगह रुपया दे दिए, तो हमें चाहे वो रुपया दे, अनुपात समानुपात दे, प्रतिशत दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 1.5। रेट बढ़ा है तो खर्च में कमी करनी होगी। कमी कराने के लिए 7.5 से यानी बड़ी वाली संख्या से भाग गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 15 से 5 बार 5 से 20% कमी कर दे। कितनी कमी कर दे, 20% की कमी कर दे। क्लियर है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी उसे, 20% की कमी करनी होगी। चलो, यानी आपको दूसरा रूल कोई सोचना ही नहीं है। यहीं अगर ये दर सही बटे में आए या किसी में भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आपको 66 सही 2/3% आती है तो हमें पता है इसकी फ्रैक्शन 2/3 होती है। आप इसको फ्रैक्शन में भी करके कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि 16 से 2/3 यानी 300 और 350 या 300 या 250 में भी कर सकते हो। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 2/3 होती है। यानी कोई भी धन ये टोटल होता है और ये बढ़ने या घटने वाला होता है। मान लो चीनी के रेट में 66 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई, यानी अब पहले उसका रेट 3 था और 2 बढ़ गया, कितनी होगी, 5 हो गई। 3 से रेट बढ़ के क्या हो गया, 5 हो गया। दोनों का डिफरेंस हमारा 2 ही आएगा। अब हमें जब रेट बढ़ा है तो खपत में करानी होगी कमी। कमी कराने के लिए हम बड़ी वाली से भाग देते हैं, गुणा 100, 20 दूनी 40% की कमी करा दे। कितने की कमी करा दे, 40% की कमी करा दे। क्लियर है, तो हमें किसी भी दर से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन को 5 से गुणा करने के स्थान पर 5 से भाग दे दिया गया। क्वेश्चन का तरीका हमारा अब भी नहीं बदलेगा, लैंग्वेज बदल जाएगी। एक धन को 5 से गुणा करने के स्थान पर 5 से भाग दे दिया गया। सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। भाई हमने रेट, हमारा धन मान लो कितना था, 100 था, 5 से गुणा करनी थी यानी 500 होना था। उसको कितना होना था, 5 से गुणा करनी थी, 500 होना था। लेकिन हमने 5 से क्या दे दिया, भाग दे दिया, यानी कितना रह गया, 20 रह गया। यानी 500 की बजाय हमने उसको क्या कर दिया, 20 कर दिया। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 480। त्रुटि यानी कमी, कमी यानी कम आंसर लाना है तो हम बड़ी वाली संख्या से भाग देंगे। 500 से भाग दे देंगे और गुणा हो जाएगी हमारी 100 की, क्योंकि परसेंटेज में आंसर लाना है। तो हम देखेंगे कितना, 1 0 से ये 0 और 1 0 से ये 0, 5 से काटेंगे 2 बार, 48 दूनी 96% की त्रुटि हुई है। रिजल्ट में कितनी त्रुटि हुई है, 96% का गड़बड़ घोटाला हुआ है। क्लियर है, कितने परसेंट का, 96% का। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, यानी 5 से गुणा करने के लिए बोला गया 5 दे दिया, 5 से भाग यानी 1/5 कर दिया। कहने का मतलब ये 5 से गुणा करने के लिए बोला गया था और 1/5 से गुणा कर दिया। तो हम इसके अपॉन में भी 1 रख लेते हैं और यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 और 1 की गुणा करेंगे तो 1। क्लियर है, यानी रिजल्ट 25 था, 1 रह गया है। तो दोनों का डिफरेंस 24 बटे। अब हमें क्या करना है, त्रुटि यानी तरीका वही है, बड़ी वाली संख्या से भाग, 25 से भाग गुणा 100 की कर देंगे। 25 चौका 100, 24 चौका 96% की त्रुटि। आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, 96% की त्रुटि। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पर
अलाउ होगा। क्लियर है? ये आपके आगे आने वाले 5 चैप्टरों पर लगेगा। ये आपका लाभ हानि भी सॉल्व कराएगा, ये आपका बट्टा भी सॉल्व कराएगा, और यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी सॉल्व कराएगा इजीली। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, ध्यान रखने वाली कोई बात ही नहीं है, कभी भूल ही नहीं पाओगे कि छोटी ज्यादा आंसर लाने के लिए छोटी वाली से भाग, कम आंसर लाने के लिए बड़ी वाली से भाग, इसमें कोई भूलने वाली बात ही नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। उससे 5/3 से गुणा करने के लिए बोला गया था, 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम बस कितना सा काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 पंजे 25, 3 तिया 9, ठीक है। 25 था, 9 आंसर उसने लाके दिखा दिया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16। और क्या होगा, यानी परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करनी है। त्रुटि यानी कमी करानी है। क्या कराना है? कमी करानी है। कमी कराने के लिए हमें किससे भाग देना चाहिए? बड़ी वाली संख्या से, और बड़ी वाली संख्या से भाग देना चाहिए। परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 की गुणा करनी होगी। 25 चौका 100, 16 चौका 64%। कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 64% की त्रुटि होगी। क्लियर है? कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी? 64% की त्रुटि हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चीनी का दाम 16 से ही 2/3%, चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी 16 से चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ गया। अभी बताया था 16 से ही 2/3% बढ़ने का मतलब है 50/300 हो जाता है। ठीक है, 50/300 यानी 300 रेट था, 350 हो गया। और खपत में क्या हो गया? 20%, परिवार की खपत 20% कम हो गई, तो 100 थी 80 रह गई। फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। इन दोनों को आपस में काट लो, इन दोनों को आपस में काट लो। इसको काटेंगे तो 6 बार, इसको काटेंगे तो 7 बार। ठीक है, 50 से 6 बार, 50 से 7 बार, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। क्लियर? अब 6 पंजे 30, 7 चौक 28, यानी पहले खर्च 30 था, अब खर्च 28 रह गया। क्लियर है? पहले खर्च 30 था, अब खर्च कितना रह गया? 28 रह गया। खर्च में क्या हुई? कमी। कितने की? 2 की। 2 की कमी हुई है तो किससे भाग देंगे? बड़ी वाली संख्या से, और गुणा 100 की कर देंगे। 0 से 0 यानी 20/3। 20/3 है तो 3 से भाग देंगे। 6 से ही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 6 से ही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 16 से ही 2/3% की जो रेट होती है वो कितनी होती है? 1/6। और 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है? 1/5। यानी 6 था 7 हो गया, 5 था 4 रह गया। भाई यहां 1 वृद्धि हुई है तो 7 हो जाएगा, यहां 1 की कमी हुई है तो 4 रह जाएगा। 6 पंजे 30, 7 चौक 28। बाकी काम जो अभी हमने पहले किया था। ठीक है, बाकी काम कैसे करना है? जो अभी हमने पहले किया था। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चाय के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से एक कार्यालय में उसकी खपत में इतनी वृद्धि कर दी गई कि खर्च केवल 15% की कमी हो, खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य में कमी से पहले चाय की खपत 28 किलोग्राम हो तो अब यह खपत कितनी होगी? ठीक है, तो अब यह 100% होता है हर चीज, 30% की रेट में कमी कर दी तो 70 रह गया होगा, और यहाँ 15% उन्होंने अपने खर्च में कमी करी है तो 85 रह गया होगा। अभी वो यानी उससे पहले किससे कमी होने से पहले कितनी चीनी खर्च करता था? 28 किलोग्राम चीनी खर्च करता था। क्लियर है? तो अब चीनी ज्यादा खर्च कर पाएगा या कम? जाहिर सी बात है चीनी ज्यादा खर्च कर पाएगा। उन्होंने खर्च में खपत में क्या की है? वृद्धि की है। वृद्धि कराने के लिए हमें किससे भाग देना चाहिए? छोटी वाली संख्या से भाग दे दो और बड़ी वाली की गुणा कर दो। छोटी वाली संख्या से भाग दे दो और बड़ी वाली संख्या की गुणा कर दो। क्लियर है? तो देखेंगे कितना, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 5 से कितनी बार 17, 12 17 दूनी 34 किलोग्राम। अब उसकी खपत कितनी है? 34 किलोग्राम है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से आगे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 15% आ गया। कितना आ गया? 15% आ गया। खपत कैसी हुई है? खपत में वृद्धि हुई है। वृद्धि कराने के लिए हमें क्या करना होगा? 70 से डिवाइड दे देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे हमारा क्या बन जाएगा? 3/5। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 3/14, 14 पंजे 70 और 5 दिए 15, 3/14। यानी पहले 14 खर्च करता था और अब 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि हो गई, पहले 14 खर्च करता था। 14 खर्च करने का मतलब क्या है? 14 खर्च करने का मतलब वो 28 किलोग्राम खर्च करता था। 3 की वृद्धि होगी तो 14 दूनी 14 यूनिट किसके बराबर है? 28 के। 2 की गुणा हो रही है तो यहाँ भी हम 2 की गुणा कर लेंगे 6, और हम देखेंगे ये भी हमारा आंसर 34 किलोग्राम ही आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है? 34 किलोग्राम ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण मोहन 8 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है, जिससे कि उसका खर्च केवल 10% ही बढ़े। उसकी चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करो। उसकी चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करो। देखो भाई 100% रेट था, 20% बढ़ गया, कितना हो गया? 120%। लेकिन उसने अपना खर्च केवल 10% बढ़ाया, कितना हो गया? 110%। कितना हो गया? 110%। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 10%। अब उसने खपत में क्या की है? कमी की है। क्लियर है? क्या की है? कमी। और कमी कराने के लिए हम किससे भाग देते हैं? बड़ी वाली संख्या से। अब हम 100 की गुणा तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें 100% में आंसर पूछा नहीं, हमसे पूछा है क्या? चीनी। तो हम देखेंगे 0 से 0 कट जाएगी, यानी 1/12 आ गया। कहने का मतलब है, नीचे का मैंने बताया था फ्रैक्शन में, नीचे का क्या होता है? टोटल होता है, और ऊपर की संख्या क्या कहलाती है? जो भी कम या ज्यादा हुई होती है। तो 8 किलोग्राम चीनी क्या था? कम प्रयोग कर रहा है, यानी ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 kg के बराबर हो जाएगी। तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 96 kg के। यानी वो कितने किलोग्राम चीनी का प्रयोग करता था? 96 किलोग्राम चीनी का प्रयोग करता था। अगर पूछता है अब कितने किलोग्राम का करता है, तो पहले 96 का करता था, अब 8 किलोग्राम कम का करता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 88 किलोग्राम। कितना? 88 किलोग्राम, 88 kg। क्लियर है? चलिए आज की क्लास यहीं ओवर होती है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। लाइक अनलाइक करना तो आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करेंगे, नहीं लग रहा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा लगेगा तो बच्चा लाइक जरूर करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको एक फिर से दो तीन क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपको ये दिमाग में रखकर आना है और फिर हम देखेंगे कि ऐसी छोटी छोटी बातों से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं आज। पिछली क्लास में मैंने 2 लिखे थे, इस क्लास में मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए तीसरा यहां लिख देंगे। संख्या 8 16 का कितना प्रतिशत है? दूसरा, संख्या 16 8 का कितना प्रतिशत है? और वहीं तीसरा, संख्या 16 का 8 कितना प्रतिशत है? क्लियर है? 3 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से। हमने पीछे देखा कि हमें पिछले कॉन्सेप्ट में भी 2 नंबरों को कंपेयर करा रहा था, लेकिन पूछ रहा था कितना कम या कितना ज्यादा है। लेकिन अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि का कितना प्रतिशत है। दोनों नंबरों को यहां भी कंपेयर करा रहा है, पर एक दूसरे का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, का कितना प्रतिशत है हम देखेंगे, वो नंबर देखेंगे जिसके पीछे का लगा होगा। क्या लगा होगा? का लगा होगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे का किसके पीछे लगा है? 16 के पीछे लगा है। यहां किसके पीछे लगा है? 8 के पीछे लगा है। यहां किसके पीछे लगा है? 16 के पीछे। यानी जिसके पीछे का या इंग्लिश में ऑफ लगा हो वही नंबर हम नीचे डिवाइड में रखते हैं और दूसरे वाले को ऊपर। 8/16 गुणा 100 इतना कम है। यहां 16/8 हो जाएगा, 16/8, क्योंकि का किसके पीछे? 8 के पीछे, गुणा 100। और यह किसके पीछे का? 16 के, तो 8/16 गुणा 100। कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि हमें नीचे कौन सा रखना है कौन सा नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। 8 दूनी 16, 2 से 50%। 8 दूनी 16, 200 दूनी 200%। और 8 दूनी 16 कितना? 50%। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि का वाला नंबर क्यों नीचे रखा जाता है? का वाला नंबर इसलिए नीचे रखा जाता है क्योंकि ये टोटल होता है। क्या होता है? टोटल, यानी कुल। कुल मतलब आप समझ सकते हो, जैसे इंटर में किसी के 500 में से, 12th क्लास में 500 नंबरों में से किसी के मार्क्स आए मान लो 250, ठीक है, तो उसको टोटल क्या है? 500 है। आने वाले अंक कितने हैं? 250 है। तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 250/500 गुणा 100, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 50% आ गया। लेकिन इसी को अगर मैं क्वेश्चन में बना के देखें तो हम बोलेंगे कि मेरे प्राप्तांक, यानी आने वाले अंक, मेरे प्राप्तांक कितने? 250। कुल अंक कितने? यानी 500 का, यानी 250 500 का कितना प्रतिशत है। आप इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि क्यों हमारा का वाला नीचे जाता है। क्लियर है? क्योंकि का वाला नंबर हमेशा क्या कहलाता है? कुल, टोटल। ठीक है, तो आप अगली क्लास में मेरे से मेरा एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के तब मिलेंगे, तो क्लास पढ़ने में मजा भी आएगा और आसानी भी होगी। ठीक है, इसी के साथ आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।